सरकार की नीयत खराब है। हम कोई दिल्ली नाम थोड़ी करा रहे, चंडीगढ़ थोड़ी नाम करा रहे, राजधानी थोड़ी ले रहे हैं। हम तो अपना हक मांग रहे भाई, हमारे को एक कलम से पक्का कर दिया जाए। अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आने वाले इलेक्शन में हम इनको सरकार को पूरा खुले तौर पे बहिष्कार करेंगे। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़ और इस वक्त आपको लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ करनाल से। नगर निगम के बाहर जो है नगर पालिका कर्मचारी आज फिर से अपने धरने के लिए बैठे हुए हैं और आप पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती, जिसके चलते हमारे साथ जो है यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी मैम, क्या कारण है कि लगातार प्रदर्शन करते हैं लेकिन सरकार जो है आपकी मांगे नहीं मानती? ये हमारी भी समझ के परे हो रहा, समझौता होने के बावजूद भी सरकार हमारी बातों को नहीं मानती। मैंने तो अपने 30 साल का मेरा अनुभव है नौकरी करते हुए, हमारे को भी 30 साल हो गए। 30 साल में कोई भी सरकार अगर आई है, परसोटिंग अगर हमारी जारी हुई है और परसोटिंग के अनुसार चिट्ठी पत्र जारी ना हो, ये तो एक मतलब बहुत निंदनीय बात है कि किए गए समझौतों के अनुसार एक बार समझौता, 2 बार, 3 बार, 4 बार, हमारा 4-5 बार समझौता हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार पता नहीं क्यों ऐसी हठमिरता कर रही है कि हमारा कोई चिट्ठी पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। हम सरकार से कह रहे हैं कि सरकार हमारी बातों पर ध्यान दे, हम कोई दिल्ली नाम थोड़ी करा रहे हैं। क्या कुछ मांगे हैं? हमारी जो मांगे हैं कि कच्चे कर्मचारियों को एक कलम से पक्का किया जाए, और दूसरी मांग ये है कि अग्निशमन विभाग को हमारे ही विभाग के अंदर, निकाय विभाग के अंदर सम्मिलित किया जाए और 1000 रुपया जो जोखिम भत्ता हमारा माना गया था उसको लागू किया जाए। 50 लाख रुपए जो सुरक्षा बीमा हमारा है वो हमारे को दिया जाए, और अन्य भी मांगे थी जैसे एक्स ग्रेसिया है, और हमारी पुरानी पेंशन स्कीम के ऊपर जो बात हुई थी उसमें भी सरकार ने कहा था कि कोई बात नहीं भाई, हम इसको चिट्ठी पत्र के माध्यम से सुलझाएंगे, लेकिन कोई भी मतलब ऐसी कोई डिमांड हमारी अभी तक नहीं आई, जिसके कारण आज हमारे को यहाँ भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। मैम, शहर को साफ करने में आपका बड़ा योगदान होता है और फिर भी जो है कि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती। बिल्कुल ये बात सही है कि हम तो अपने घरों के सुबह 6 बजे अपने घरों के ताले लगाकर हम सड़कों पर उतर जाते हैं, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों के उठने से पहले हमारा सफाई कर्मचारी पूरे शहर को बिल्कुल स्वच्छ करता है। चाहे वो कूड़े की बात है, नाली की बात है, झाड़ू की बात है, चाहे वो अन्य कोई भी मतलब वो, चाहे वो सीवर का कर्मचारी है, लाइट का कर्मचारी है, कोई भी कर्मचारी है हमारा निगम से जुड़ा हुआ, कोई भी कर्मचारी ऐसा नहीं है जो हमारे शहर को मतलब पूरी मेहनत से हमने स्मार्ट सिटी बनाया है। इसको संरक्षण में जो रैंक करनाल का आया था, जो 3रे 4थे नंबर पर, 10वें नंबर पर हमारा करनाल पूरे हिंदुस्तान में आया है, तो वो ऐसे ही थोड़ी आया है, हमारी मेहनत से आया है, हमने मेहनत की है। और हम नहीं चाहते कोई हमारी मेहनत को ऐसे मतलब लोगों को परेशान करना या अपना विफल होना। हम भी चाहते हैं आगे बढ़ना, लेकिन सरकार नहीं हमारे को बढ़ने देती, ये सरकार की मंशा है। मैम, देखा गया कि कोरोना के दिनों में तो फूल बरसाए गए थे। बिल्कुल, हमारे को ऊपर फूल बरसाए गए थे। हमारे को कोरोना योद्धा का जो है वो भी कहा, कोरोना योद्धा भी कहा गया था, लेकिन कोरोना काल के अंदर जितना काम मेरे कर्मचारियों ने निगम से किया है, जहां एक कर्मचारी बिना किसी स्वार्थ के अपने जहां मतलब माँ बाप अपने बच्चे को हाथ लगाने से डरता था, वहाँ मेरा कर्मचारी जो है वो कोरोना काल के अंदर उनकी बॉडियाँ हो, चाहे उनका मल मूत्र हो, चाहे उनकी देख रेख हो, चाहे साफ़ सफाई का काम हो, जितना भी सारा काम है मेरे कर्मचारियों ने किया है। हमने कभी कोई घृणा नहीं करी, क्योंकि देश के प्रति हमारा भी जो अधिकार या हमारे को भी जो करना चाहिए था वो हमने किया है। क्या लगता है सरकार मांगे मानेगी? सरकारों ने तो मांगे तो मानती हैं, लेकिन मांगों का जो समाधान नहीं करती। हम ये कह रहे हैं कि भाई ऐसी क्या मजबूरी है, हम कोई दिल्ली नाम थोड़ी करा रहे, चंडीगढ़ थोड़ी नाम करा रहे, राजधानी थोड़ी ले रहे हैं। हम तो अपना हक मांग रहे भाई, हमारे को एक कलम से पक्का कर दिया जाए। और हमने कोई ये थोड़ी भाई ऐसी डिमांड रख दी, ऐसी कोई मांग आप लोगों से ले ली कि आप लोग देना नहीं चाहते। कितने कर्मचारी भूख हड़ताल पर बैठे? हमारे यहाँ 21 कर्मचारी भूख हड़ताल 11 हैं, और नगर निगमों और परिषदों पालिकाओं में ऐसे ही 21, 11 और 5 के जैसे जैसे विभाग हैं वैसे प्रदर्शन हो रहा है। बिल्कुल पूरे हरियाणा में प्रदर्शन है। ये आज कोई स्पेशल ये करनाल के लिए नहीं है, ये पूरे हरियाणा में ही है। आप 22 के 22 जिले जितने भी हैं सभी में ही हमारे साथी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। मैम, आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं प्रदेश सचिव शारदा, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, शाखा करनाल से। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा स्टेट कमेटी के आह्वान पर
भूख हड़ताल पर 2 दिन की भूख हड़ताल पर कर्मिक भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं कर्मचारी। और ये जो 29 अक्टूबर का जो समझौता हुआ था उस चीज़ को देखते हुए सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों में भारी रोष है, क्योंकि जो समझौता हुआ था उनकी जितने भी पत्र थे आज आप तक भी जारी नहीं, सरकार ने नहीं किए गए हैं। इस चीज़ को लेकर संघ ने ये फैसला लिया है और संघ ने सरकार को 1 अप्रैल तक का अल्टीमेटम भी दिया है। भाई सरकार ने अगर 1 अप्रैल तक कोई भी पत्र अगर जारी नहीं किए तो पूरा हरियाणा प्रदेश का 32,000 कर्मचारी सारा का सारा दोबारा जैसे 11 दिन की ना कहकर हमने 22 दिन की हड़ताल की है ये, क्योंकि लोगों ने हमने दिन रात कूड़े का पहरा दिया है और कूड़ा उठन नहीं दिया है। इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने 29 अक्टूबर को ये हमारे संघ के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया था और सभी मांगे मानी गई थी। उसके बाद उन्होंने 1 हफ्ते का भी टाइम लिया था। उसके बाद 1 हफ्ता भी ख़त्म होने के बावजूद फिर 8 जनवरी को पूरा डेपुटेशन मास जो है निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी से मिला था। उस टाइम भी उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम लिया। उसके बावजूद आज तक भी कोई पत्र जारी ना हुआ। इस चीज़ को लेकर कर्मचारियों के अंदर भारी रोष है और सरकार को पूरा अल्टीमेटम दे दिया है। अगर सरकार ने समय रहते अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो एक बड़ा खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। दोबारा से फिर वो सभी कर्मचारी जो है सड़कों पर आने के लिए मजबूर होंगे, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। क्या लगता है मांगे मानी जाएगी? अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आने वाले इलेक्शन में हम इनको सरकार को पूरा खुले तौर पे बहिष्कार करेंगे इस सरकार का, और इस सरकार को दिखा देंगे भी कर्मचारियों की ताकत क्या है। शायद सरकार भूल रही है अभी यही वही कर्मचारी है जिन्होंने कोरोना काल के तहत पूरे शहरवासी अपने घरों के अंदर बंद थे और ये कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर इन्होंने जो काम किया है शायद कोई भी कर्मचारी ऐसा काम नहीं कर सकता। और इस सरकार ने हमारे कर्मचारियों के ऊपर जो फूल बरसाए, ड्रामेबाजी करी, इनको फ्रंट लाइन का कर्मचारी समझा। उस चीज़ को देखते हुए सरकार ने अन्य विभागों को तो 50 लाख का बीमा दे दिया, लेकिन हमारे इन कर्मचारियों को सिर्फ 20 लाख का ही बीमा दिया है, जो कि एक भद्दा मजाक है। क्योंकि जितना जोखिम भरा काम हमारे सफाई कर्मचारी, सीवरमैन कर्मचारी करते हैं, फायर के कर्मचारी करते हैं, शायद ही कोई कर्मचारी इतना जोखिम भरा काम करता होगा। क्या कारण है सरकार आपकी मांगे नहीं मान? सरकार की नीयत खराब है। सरकार बार बार अपनी बातों से मुकर रही है और शर्म आनी चाहिए। मैं आपकी मीडिया के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि शर्म आनी चाहिए कमल गुप्ता जी को भी और शर्म आनी चाहिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी। और मैं उन कार्यकर्ताओं को भी संदेश देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि जो नेता, जो इनके कार्यकर्ता हैं और जो कहते हैं भाई हमने, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक सराहनीय काम किया है, भाई फलानी जगह कर्मचारी पक्के कर दिए। मैं कहता हूं सरकार ने जो लेटर जारी किया है 4298 कर्मचारी का, एक ऊंट के मुंह में जीरा डालने का काम किया है। क्योंकि सरकार ने माना था भाई एक कलम से सभी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, जो कि सरकार ने अपने वादा खिलाफी करी है। और हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि सरकार समय रहते अपनी इन मांगों का समाधान करे, अन्यथा सरकार को एक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इंद्रजीत चनालिया, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा, जिला सचिव। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों के लिए यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए और लगातार अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते हैं। और आपको बता दें कि पूरे हरियाणा भर में आज जो है नगर पालिका कर्मचारियों का जो है प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते आज हम करनाल में पहुँचे थे और इनसे हमने बातचीत भी की और आपने जाना ही क्या कुछ था पूरा मामला। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद, जय भारत।